ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददन्ति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से, सभी आचार्य वर्ग गुरु वर्ग की कृपा से हम सुन रहे हैं चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, हरिभक्ति विलास। सनातन गोस्वामी का जो मत है, जीव गोस्वामी का जो मत है, शरणागति किस आचरण करना चाहिए, शरणागति का तात्पर्य क्या है। शरणागति को 4 विभाग आचार्य लोग ने 4 विभाग किए हैं। शरणागति क्या है, इसका नित्यत्व ठाकुर जी बोले हैं क्या शरणागत होने के लिए। अगर कोई शरणागत नहीं होते तो नित्यत्व मीन्स क्या बोलते हैं आप, मानो जैसा भक्ति करना नित्य चीज है, हमको करना चाहिए, शरणागत होना चाहिए, नहीं तो साधन का जो फल है मिलेगा नहीं। अर्जुन, तुम अगर सब धर्म को छोड़कर मेरा शरणागत हो जाते हो ना तो पाप लगेगा, इसलिए चिंता मत करो। हम यही अर्थ करते हैं ना, सनातन ने इसको यही अर्थ नहीं किए। मैं भक्ति न स्यात्, मेरा भक्ति नहीं होगा क्योंकि मैं शरण सब धर्म को छोड़ दिया हूं, इसे चिंता नहीं करना चाहिए। सनातन ने ये अर्थ लाए भगवान शरण जाने के लिए। तम एवं शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोले तो परमात्मा के शरण जाओ। देखो शरणागति का भाव गीता में कहाँ कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड शरणागति का भाव। ये सर्वधर्मन परित्यज्य बोल दिया ना, लेकिन सर्वधर्मन कैसे करना चाहिए। अपिचेत सुदुराचारो अनन्यवाहक
अनन्य भाग उधर है, अन्य देवता, अन्य साधन, कर्म, ज्ञान कुछ भी नहीं, शरीर के लिए भी नहीं। बोल देते तो हम बोल देते हैं, क्या करें, आप बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, कंप्रोमाइज करके बोल देते हैं। लेकिन सिद्धांत तो ये नहीं है। जैसे कोई बोलता है ना मेरा शरीर का चिंता लगता है, मुझे ये करना चाहिए, वो नहीं, भगवान का शरण जाना चाहिए। तो दवाई भी लेते हैं ना, दवाई तो दवाई शरण जाकर दवाई लेते हैं, शरण जा अगर नहीं गए तो दवाई अब ले लिए, इसका मतलब दवाई का ताकत है प्रारब्ध नाश करने के लिए, तो भगवान कौन है। और ये विरुद्ध सिद्धांत हो जाएगा प्रहलाद महाराज की शिक्षा से। दवाई काम नहीं करता है। अगर दवाई काम करता है तो एक डॉक्टर के पास, जितना कैंसर पेशेंट हो, डायबिटीज पेशेंट हो, एक डॉक्टर डॉक्टर के पास भेज दीजिए, उनका दवाई काम करेगा, सब सुस्त हो जाएंगे। तुम्हारा कर्मफल का विनाश का टाइम जब आता है ना, तब वो दवाई काम करता है। तुम बोलते हो ये अच्छा डॉक्टर है, और दूसरे लोग वही डॉक्टर को गाली देते हैं, वो अच्छा डॉक्टर नहीं है। इसीलिए सब अच्छा डॉक्टर है, सब बुरा डॉक्टर है। भागवती सिद्धांत, सब अच्छा डॉक्टर है, सब बुरा डॉक्टर है। तुम्हारा कर्मफल का खंडित टाइम आ जाता है ना, उस समय दवाई काम करता है। तुम बोलते हो ये डॉक्टर का मेडिसिन अच्छा है, और जिसके काम नहीं करता है वो बोलता है बुरा है। और भागवत प्रहलाद महाराज ने क्या बोले, प्रभु जी आप अगर अनुकूल नहीं होते हैं ना, दवाई कुछ नहीं करता है, ना डॉक्टर कुछ कर सकते। भागवत का विरुद्ध सिद्धांत हो जाएगा। और एक प्रारब्ध जो है ना, कुछ भी चिंता नहीं, प्रारब्ध तो है ना, उसको विनाश करने का किसका सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ भक्ति नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस शरणागति में विश्वास, विश्वासात्मिका भक्ति, भक्ति का ये एडजेक्टिव है, विश्वास आत्मिका। विश्वास मानो भक्ति में आत्मा जैसा हो जाता है, प्रिय जैसा हो जाता है। नहीं, ठाकुर जी मुझे रक्षा करेंगे, मुझे भक्ति प्रदान करेंगे। और एक बात याद रखना चाहिए, भगवान ये बोल रहे हैं शरणागत तुम हो। कैसे शरणागत हो, एकम, सिर्फ मेरा ही शरणागत हो। अच्छा, शरणागत का भाव क्या बोल रहे हैं, सर्वधर्मान, सब धर्म को छोड़ो। सब धर्म को जब ठाकुर छोड़ने के लिए बोले, तब अधर्म, जब धर्म छोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो अधर्म हम करेंगे। देखो कितना आचार्य लोग कितना सूक्ष्म रूप से पकड़े हैं। हम तो धर्म छोड़ देते हैं, लेकिन अधर्म को नहीं छोड़ते हैं। ठाकुर जी का स्टैंडर्ड इतना है, तुम शरणागत हो ना, धर्म को छोड़ो। भगवान नहीं बोले कि माछ मछलियां छोड़ो, इसको छोड़ना क्या है, ये तो अधर्म है, ये हमारा धर्म नहीं। तो धर्म को छोड़ने के जो जब भगवान बोल रहे हैं, अधर्म क्या है, अधर्म को नहीं पकड़ना चाहिए, उनको तो बिल्कुल छोड़ना चाहिए। ये हमारा इस शरणागत, ये नित्यत्व है। शरणागत समझ लेना। आज शरणागत का जो भाव है क्या है, ये श्लोक है, तीनों है, कायिक, वाचिक, मानसिक। तवास्मि वदनम वाचा तमेव मनसा वीदन। तम एवो, देखो हर जगह में एवो, इस श्लोक को पकड़ना है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो जैसे है ना, एव जैसे हैं, ऐसे एवकार लगे। तव अस्मि, पहले हम सुने थे शरणागत का क्या डेफिनेशन है, मैं आपका हूं। सिर्फ इतना नहीं, और दो पार्ट है। तथैव मनसा वाचा, मन में ये सोचना चाहिए, सिर्फ बोलने में बोल देते हैं ऐसे नहीं, मन में भी सोचना चाहिए, मैं आपका हूं, किसी का नहीं। तो ये भाव को लेकर भजन करना चाहिए, मैं भगवान का हूं, आपका ही ठाकुर जी। और तत्स्थानम आश्रितम स्तन्वा मोदते शरणागत, ये शरणागत का भाव। तत्स्थानम, भगवान के स्थान में रहना चाहिए। धामम, मंदिरम, इस शरणागत। शरणागत का तीन भाव, कायिक, वाचसिक और मानसिक। मंदिर में रहना ये शरणागत भी है, पढ़े रहे हो ना, ये शरणागत भाव। लेकिन हम नहीं सोचते हैं ये शरणागत है। तत्स्थान अमूदते, कहां भी नहीं जाऊंगा, इधर ही रहूंगा, भगवान के स्थान है। तत्स्थान मस्तान तो निर्गुणम, भगवान बोले ना एकादश स्कंद में, बने तो सत्य को वासम, ग्राम वास तो राजसम,
और क्या बोले, द्वित स्थान तो तामसम, ये सिटी जो है, ये सिटी वगैरह है ना, ये द्वित स्थान है। सब चलता है, 4 नियम का सब वो अच्छा से पालन कर रहे हैं, भंग कर रहे हैं। हम पालन कर रहे हैं, वो भंग कर रहे हैं। सिटी में क्या होता है, इस्कन मंदिर में सिर्फ पालन होता है, और जितना लोग रहते हैं वो भंग करते हैं, तोड़ते हैं। ये द्वित स्थान है। वन सात्विक है, गांव राजसिक है। लेकिन भगवान उद्धव क्या बोले, मत्स्थान तो निर्गुणम, मत्स्थान मैं जहां रहता हूं निर्गुण है। तो इसलिए शरणागत तीनों है, कायिक, वाचसिक और मानसिक। कि तो कितना इनफ मैच्योरिटी देखो हमको होना है, कितना परिपक्व होना है हम लोग को। इसमें ये भाव को लेकर महामंत्र करना है, ये भाव को लेकर गुरु जी का सेवा करना है, ये भाव को लेकर सब कुछ करना है। प्रभु जी मैं आपका हूं, मैं आपका स्थान पर रह रहा हूं, और मन में भी आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। इमाम एकम शरणम व्रज, ठाकुर जी इसको बोल रहे हैं। तो देख लीजिए, और एक वर्ष, क्योंकि एक जैसे सिद्धांत है ना, हम क्या करें छोड़ना, मैं बहुत शॉर्टकट में बोल रहा हूं, इसका तो बहुत व्याख्या है, संक्षेप में बोल रहा हूं, बहुत व्याख्या है शरणागत। दिखा ना गीता में कहाँ है, भागवत में कहाँ है, और इसका टीका भी दिखना है। देखो टीका अगर नहीं पकड़ेंगे ना, शरणागत का भाव प्रकट नहीं होता। जैसे अनन्य भाग, अपिचित सुतराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समंत, उधर है 2 शब्द है अनन्य भाग, इसमें अनन्य भाग है, ये शरणागत में लगेगा। अफी शब्द लगाया ना, होता नहीं है शरणागत भक्त का, ऐसा नहीं होता है, मेरा भक्त का ऐसा नहीं होता है। अफी अगर हो गया, लेकिन वो शरणागत है ना, अगर अफी से लगाए नहीं होता है, भक्त ऐसा नहीं करता है, दुराचारी नहीं होता है। अफी अगर हो गया फिर भी ये साधु है, क्यों, ये हमारा शरणागत है, कायिक वाचसिक मानसिक, ये शरणागत है। अफी शब्द लगा, लेकिन अनन्य भाग सबसे इंपॉर्टेंट है। शरणागति में अनन्य भाग, मैं आपका हूं, हम लोग जिसका हो गए, अभी किसका है, भगवान का है ना, जिम्मेदारी किसका रहेगा। तो हम क्यों सोच रहे हैं, तो चिंता है हमारा, जो चिंता रहता है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी, चिंता का मतलब क्या है, खुद ही हम रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम शरणागत नहीं है। तो जब शरणागत नहीं तो भजन करना मुश्किल हो रहा है। सरल है, इसीलिए तो महाप्रभु लाए हैं, तुम शरणागत हो जाओ। ये प्रैक्टिकल मानसिक स्तर पर प्रस्तुत होना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। मेरा क्या होगा, क्या होगा ठाकुर जी को पता है, भक्ति होगा कि नहीं उनको पता है, मैं जिनका हूं उनका हूं, जिम्मेदारी उनका ऊपर है। कहां रहूंगा, कौन चैलेंज आएगा तो क्या करूंगा, भविष्य में, अरे इतना चिंता क्या करना है। ये शरणागत का भाव नहीं है। अरे देखो एकादश स्कंद में ठाकुर जी बोले शरणागत होना चाहिए। क्यों ये प्रसंग हम सुन रहे हैं, नित्यत्व शरणागति का सीबा कलियुग में, हम भक्ति में दूसरा जो अंग पालन करते हैं ना, इसमें प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं। 1 घंटा बढ़ते सो जाते, इसमें क्या श्रवण में सिद्धि प्राप्त करेंगे। देखो तो पहले जमाने में सोते थे 4 घंटा 5 घंटा, अभी हम लोग जब कॉमन क्लास पब्लिक में देते हैं ना, मैं जब पहले उस समय तो प्रवचन क्या पता नहीं था, फिर 2-3 घंटा बोल देता था, वो बढ़ते थे लोग। अभी 45 मिनट से हो जाता है ना, गया पागल हो जाएंगे। कोई भी अभी आजकल कोई क्या साधन करेंगे वो लोग, प्रभुपा जी को पता है ना। अभी देखो 16 माला कितना बर्डन लग रहा है, आचार्य लोग को प्रिंसिपल पता है ना। अभी 16 माला 2 घंटा बढ़ना, इसमें सो जाते हैं, कितना कैसा होता है देखो ना। बड़ी ऐसा हो जाता है, सांप जैसा हो जाता है, सांप को खा लेता है ना, उनको देखो कैसे होता है, ऐसा ऐसे होते हैं। भाई देखो कर्म करते हैं पूरा फुर्ती रहता है, माला पकड़ लेते हैं तो गया, बड़ी पूरा लेजीनेस कहां से आ जाता है सब। तो क्या साधन हम करेंगे। लेकिन इस साधन का बल यही है, प्राण सिखाए शरणागति प्राण। साधन तो करते लेकिन प्राण नहीं है, प्राण है शरणागत। शरणागत भाव आ जाता नहीं तो खुश में रहते, चिंता क्या है। जितना दूर लेंगे ठाकुर जी लेंगे, जो होगा उनका हाथ में है। शरणागति सुखी रहते हैं, जो शरणागत नहीं है उनका चिंता ही खुद ही ढो रहा है, भाई छोड़ दो, वो तो भगवान है अभी।
और क्या करें? तो भागवत में कहाँ कहाँ बोले ठाकुर जी? 11, 12, 14, 15 ये 2 वर्ष में बोले मेरा शरणागत। जैसे गीता में बोले ना, वो सर्वधर्मान परित्यज्य, भागवत में से बोले तस्मात् उद्धव उत्सृज्य चोदना प्रतिचोदनम प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च श्रोतव्य श्रुतमेव च मामेकमेव शरणम। उधर क्या बोले? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। देखो हमारे आचार्य लोग कितना एनालाइज किए हैं, गोस्वामी लोग। हरिभक्ति विलास में इसको सुना था। गीता में उधर ठाकुर जी बोले ना मामेकम, इधर उद्धव को बोल रहे हैं मामेकमेव शरणम मात्मनम सर्वदेहिनम जाहि सर्वात्म भावेन मयास्या हि कुतो भयः। सर्वात्म भावेन माम एकम, मेरा शरण जाओ। ऐकांतिक भाव कभी खंडित नहीं होना चाहिए। शरणागत कभी पूर्ण नहीं होता। ऐकांतिक भाव समझ रहे हैं ना? जैसे हमारा सबसे बड़ा साधन कौन है? हम जो साधन करते हैं, श्रवण कीर्तन अर्चन बंदन, सबसे बड़ा साधन कौन है? नाम। इसीलिए हमारा दीक्षा क्या है? दीक्षा तो महामंत्र है ना, नाम। गुरु जी हमको शरणागत शिक्षा देते हैं और बोलते हैं क्या साधन करने के लिए? नाम साधन करने के लिए। हमारा दीक्षा तो यही है ना। क्या बोलते हैं? हरिनाम दीक्षा। एक्चुअली हरिनाम ही दीक्षा है जिसमें प्रेम मिलेगा। नाम दीक्षा हम लेते हैं ना। और गुरु जी क्या करते हैं? हमको शरणागत सिखाते हैं। शरणागत होकर नाम करना। ऐकांतिक भाव कभी खंडित नहीं होना चाहिए। जैसे हम नाम करते हैं ना, दूसरा साधन पर कभी निर्भर नहीं करना चाहिए। तो ऐकांतिक भाव खंडित हो गया। हाँ, समझ रहे हैं ना? हम भगवान के नाम भजन करते, हरे कृष्ण महामंत्र करते। इसका कभी आप ये नहीं सोचना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र से कोई बड़ा है। कोई भी साधन ऐसा नहीं है संसार। मैं यही बोल रहा था, कहाँ दिल्ली में शायद बोल रहा था। एक डिवोटी, वेस्टर्न डिवोटी, वो पूछ रहे हैं, हमारे गुरु जी को पूछ रहे हैं कि हम नृसिंह कवच है ना, हम पढ़ाई कर सकता हूँ? बोले क्यों? पहले गुरु जी व्हाई वांट टू रीड इट। तो क्यों तुम्हारे हरिनाम पर क्यों भरोसा नहीं? पहले बोलो, तुम पहले बोलो हरिनाम पर तुम्हारा भरोसा क्यों नहीं है? आचार्य लोग जब उसको अडेप्ट किए हैं ना, टाइम प्लस सर्कमस्टेंस के हिसाब से, हम प्रिंसिपल नहीं ला सकते हो। कभी कभी तात्कालिक कोई ऐसा स्थिति आ जाता है ना, तो देखना पड़ता है। लेकिन इसको कॉमन प्रिंसिपल नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर इसको कॉमन प्रिंसिपल कर देंगे ना, तो आचार्य प्रिंसिपल से मिलता नहीं है, तो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। जैसे एस्ट्रोलॉजी, ये कॉमन हो सकता है। कोई शरणागत भक्त नहीं है, वजन नहीं कर रहे हैं, उनका जीवन में बहुत इधर प्रॉब्लम इधर उधर आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं ठीक है तुम कंसल्ट करो। इसका मतलब नहीं सब भक्त का एस्ट्रोलॉजी निकालो। तो अगर सब भक्त का एस्ट्रोलॉजी निकालना है, तो परंपरा में आचार्य लोग क्या बोले, महाप्रभु क्या बोले, उत्तम अधम किच्छु ना बाचिल। तो महामंत्र क्या वैल्यू है? तो महामंत्र क्या होता है? जो प्रारब्ध विनाशक नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति के लिए लागू हो सकता है, क्योंकि भजन साधन नहीं कर रहे, उनका प्रारब्ध अलग हो सकता है। इसको आचार्य प्रिंसिपल, कॉमन प्रिंसिपल हम नहीं कर सकते हैं। इसे ऐकांतिक भाव खंडित होता है। अभी मैं आया दिल्ली से आया। उनका भाई ब्रह्मचारी है, उनका बहन जिसको शादी किया तो वो एक एस्ट्रोलॉजर है। वो तो नाम नहीं कर रहे। वो बोला मैं तुमको मदद करूंगी, नाम नहीं करूँ। करता है, थोड़ा बहुत कर लेता है। वो आए थे, मैं उनको पूछा क्या आप आपका एस्ट्रोलॉजर देखे हो? आप तो एस्ट्रोलॉजर है, आपका एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेट किए हो जब शादी किए? कहले मैं जब शादी किया, वो ऐसे बोल रहे थे, कहते खुला आदमी, अच्छा आदमी। मैं जब शादी किया तो उनका साथ मेरा मिलजुल नहीं था, पत्नी का साथ। एस्ट्रोलॉजी वो एस्ट्रोलॉजर है। मेरा गुरुजी को मैं बोलने लगा, गुरुजी देखो, क्यों उनका पसंद हो गया। अभी एस्ट्रोलॉजी नहीं मिल रहा है, वो एस्ट्रोलॉजर है। तब उनका गुरुजी को पूछा, गुरुजी क्या करना है? लेकिन उनका गुरुजी है ना सही तत्व वाले हैं। मैं उनको पूछा ना तुम्हारे गुरुजी कहाँ है, चलो मैं उनको देखना है, वैसे ही एस्ट्रोलॉजर है। क्यों? वो क्या बोला, देखो ये थोड़ा मिलजुल नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो हरिनाम कर रहे हैं। उनका गुरुजी बिल्कुल ऐसे ही बोला, तुम शादी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो हरिनाम कर रहे हैं।
देखो एस्ट्रोलॉजर, वो लड़का अभी बिल्कुल बोला, मैंने कहाँ है तुम्हारा गुरु, बोलो वही सही भक्त है। चलो, क्योंकि इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजी का सब आज डिवोटी लोग फेथ करते हैं, लेकिन वो बोलता है कि नहीं हरिनाम बड़ा है। वो बोला महाराज वो नहीं, अब शरीर छोड़ दिया है। मुझे इतना खुश लगा, देखो मैं सुना था पहले, एस्ट्रोलॉजर लोग यही बोलते हैं कि देखो जो भगवान के भक्त बन जाते हैं ना, है तो उनका प्रारब्ध, लेकिन हम नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आज हो काल हो, ठाकुर जी बदला देंगे। हरिनाम का इतना शक्ति है, क्योंकि हरिनाम से कोई बड़ा नहीं है, या ऐकांतिक है। हम ऐसा नहीं कर बोल सकते कि एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वो है, एक पार्ट है, लेकिन हम इनको कॉमन प्रिंसिपल नहीं कर सकते। या आचार प्रिंसिपल का सिद्धांत का विरुद्ध हो जाएगा, ऐकांतिक भाव का खंडित हो जाएगा। हरिनाम सर्वसिद्धि होइबे, यहाँ हईते सर्वसिद्धि होइबे सवार, सर्वक्षण बोले थे विधि नहीं यार, महाप्रभु बोले सर्वसिद्धि होइबे तो वहां। मेरा नहीं हो रहा है वो अलग बात है, प्रिंसिपल को डाइवर्ट कैसे करूंगा, आचार्य प्रिंसिपल, ऐसा नहीं हो सकता। टाइम प्लस सर्कमस्टेंस आप ऐसा लगा, जैसे कोई कोई कहाँ में गया था, विदेश में गया था शायद, लंदनेश्वर में वो थे, वो मुझे एक विदेशी थे, वो ऐसा युक्ति किया, नहीं प्रभुपाद जी बोले योग के लिए, योग के लिए। मैं बोला नहीं नहीं, साधन करना, भगवान की भजन करना, हमारा योग है कीर्तन, हम सुबह सुबह बैठ कर ये योग ध्यान करेंगे। वो बोलते महामंत्र करता हूँ, योग भी करता हूँ। मैं बोला दोनों में तुम कौन सा कर रहे हो, ध्यान किसका ऊपर है? जब तुम्हारा शरीर ध्यान और आत्मा ध्यान दोनों चल रहा है, समझ रहे हो ना, तुम जब जो कर रहे हो और महामंत्र कर रहे हो, कौन सा ध्यान चल रहा है अभी? दोनों, शरीर ध्यान और आत्मा ध्यान। तो हमारा अभ्यास किससे ज्यादा है? शरीर से। तो जब हम महामंत्र कर रहे हैं, तो जोग जो कर रहे हैं, जोग में ध्यान किसका ऊपर ज्यादा रहेगा? शरीर का ऊपर। श्वास जा रहा है कि नहीं, मेरा गैस खत्म हो रहा है कि नहीं, थोड़ा महामंत्र होगा। भाई प्रिंसिपल मत बनाए, आप करने तो कर लीजिए, आपको करना है तो कर लीजिए, इसको प्रिंसिपल मत बनाइए, ये सिद्धांत का विरुद्ध होता है। हम समर्थ नहीं है वो अलग बात है, हम नहीं रहेंगे, आप लोग नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, लेकिन आचार्य परंपरा रहेंगे ना, आचार्य परंपरा रहेंगे। आचार्य परंपरा का जो सिद्धांत को उसको इधर उधर मत कीजिए, वो प्रैक्टिकल अभी हम लोग के लिए नहीं है, लेकिन गोलोक वृंदावन जाने के लिए जो रास्ता है वही एक ही रास्ता है, उसको जाना पड़ेगा सब। उस आप ऐसा नहीं बोलेंगे प्रैक्टिकल, आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। भगवान ऐसे नहीं कलयुग के लिए अलग भागवत बोले हैं, कलयुग के लिए हरिनाम करने के अलग उपाय बोले हैं, ये क्या उपाय है? आप नहीं बोल सकते कि मैं अभी मॉडर्न एज हो गया, प्रभु जी मॉडर्न भागवत निकालिए, मॉडर्न फॉर्मूला दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे लिए हम समर्थ नहीं, वो अलग बात है, लेकिन ऐकांतिक भाव रहना चाहिए। इसलिए बार बार ठाकुर जी बोल रहे हैं माम एकमेव, इसे हम गुरु महाराज ने बोले नहीं, जरूरत नहीं, महामंत्र करो, महामंत्र सफिशिएंट। क्योंकि कभी भी आचार्य लोग सब मुख से निकल जाएगा ना, तब इसको कॉमन प्रिंसिपल बना देते हैं। ये मंत्र जब करूंगा, अरे महामंत्र है, हमारा दीक्षा तो महामंत्र है ना। वो एक्चुअली कोई किसका प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, उसको कोई उपदेश देते हैं, वो अलग बात है, कॉमन प्रिंसिपल मत करो। इसमें ऐकांतिक शरणागत का भाव खंडित होता है, खंडित होता है। भक्ति में ठाकुर का जितना पद देखिए हरिभक्ति विलास में, ऐसा हरिनाम चिंतामणि में क्या लिखे हैं सब, तो उसको बोलने के लिए टाइम नहीं, बहुत अच्छा से लिखे हैं ठाकुर जी। और भक्ति में ठाकुर लिखे हैं, सनातन गोस्वामी 11th कैंटो में जो हम श्लोक हम पढ़ रहे थे, इसका बहुत टीका में क्या लिखे, मामेव एकम शरणम जाहि मयेव अकुतो भयम स्यात् भवः तदेक निष्ठत एवं साक्षात श्री भगवत वाक्येन शरणागतत्वस्य विधेयत्वं लिखितम्। सनातन गोस्वामी लिखो, ये साक्षात वाक्य है, दोनों गीता में और भागवत में, ये दोनों साक्षात वाक्य है। आप सोचेंगे आप लोग बोल रहे शरणागत होने के लिए, भगवान कहाँ बोले? भगवान यही बोल रहे हैं गीता में और भागवत में, ये साक्षात वाक्य है। तो शरणागत का बात हम समझ ले ना, शरणागत का मतलब यही है, तीनों है, कायिक, वाचिक और मानसिक। भगवान के स्थान पर रहना और
हर समय मन में ये चिंता करना मैं भगवान का हूं। और जब भी बोलना है ना, हमारा फिलोसफी यही है, मैं भगवान का, प्रभु मैं आपका हूं। और इसका साक्षात प्रमाण, साक्षात वाक्य गीता से और भागवत से हम सुन लिए। अभी आगे चलना है। देखो शरणागत का मूड क्या है, शरणागत से हमको फल मिलेगा, ऐसे विश्वास कैसे आएगा? कोई सोचता है ना, मैं तो इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ तो मुझे फल मिलेगा। तो जीव गोस्वामी एक भाव दे रहे हैं, देखो तुम जिनको रक्षक मानते हो ना, किसको? ठाकुर जी को। सनातन बोल रहे हैं कि तुम ये बोलना कि भगवान मैं आपका हूँ, कायिक वाचिक मानसिक। और जीव गोस्वामी बोल रहा है रक्षक मानो। ये वर्ष कहाँ से ओ वर्ष में, हाँ 3:19:36 इसको लिए। हमारा आचार्य लोग वैज्ञानिक है साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट जैसे रिसर्च करके निकालते हैं ना, हमारा आचार्य लोग ऐसे हैं। भागवत क्यों ये वर्ष लगा है, इस शरणागत में कौन सा लगेगा, कौन सा भाव को पोषण कर रहा है, ऐसे आचार्य लोग लिए हैं। क्योंकि मैनिफेस्ट इसको प्रकाशित हो रहा था, मैनिफेस्ट हो रहा था। 3:19:36 तं सुखाराध्यम रुजुभि अन्यै शरणै नृभि कृतज्ञ को न सेवते दुराराध्य मसाधुभि। श्लोक सुने हैं ना आप? देखो इसमें कमेंट्री में श्रीधर स्वामी क्या लिखे हैं और जीव गोस्वामी क्या लिख रहे हैं। इसमें शरणागत का भाव है, भक्ति मात्रेण पशुनाम अपि सुलभम। भक्ति पशु भी कर सकता है। रूपा जी क्या बोल रहे हैं गीता जब महामंत्र का व्याख्या कर रहे हैं, इवन ए डॉग, इवन ए डॉग कैन टेक पार्ट इन चैंटिंग। तो कोई हमारा दिमाग में नहीं आता है डॉग कैन टेक पार्ट इन चैंटिंग। देखो सुखान भक्ति मात्रेण पशुनाम अपि सुलभ अन्यथा देवनाम अपि दुर्लभ। देवता के लिए दुर्लभ है, पशु के लिए सुलभ है। देखो सिद्धांत कैसे लिख रहे हैं, कौन लिख रहे हैं? स्वामीपाद श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं क्यों देवता के लिए दुर्लभ हो जाते हैं। वो अगर शरणागत नहीं होते हैं ना, देवता के लिए दुर्लभ, तो मानव के लिए दुर्लभ या सुलभ? दुर्लभ है, क्योंकि शरणागत नहीं होगा। तो उनका भाव यही है, वो यही भाव स्वामीपाद लिख रहे हैं। पशुनाम अपि सुलभम देवानाम अपि दुर्लभम। अगर शरणागत तो नहीं है ना, देवता के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए देवता लोग चाहते कि भारतवर्ष में हम आ जाए, क्योंकि इधर शरणागत होने के लिए क्या है, सब व्यवस्था है। सबसे बड़ा व्यवस्था क्या है? साधु लोग का संग ज्यादा मिलता है और बहुत श्रम करने के बाद थोड़ा भोग मिलता है। इसलिए वैराग्य अच्छा से पैदा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? देवलोक में सब भोग है ना, इधर बहुत काम करते हो थोड़ा मिलता है। इसीलिए तो इतना भक्त है ना। देवलोक में इतना भक्त है क्या? नहीं है। देवता लोग भक्त है लेकिन मुश्किल है, ऐश्वर्य बहुत है, ज्यादा अफुलेंट है ना, भजन नहीं होता है। अरे साधु लोग भी पसंद नहीं करते हैं उधर जाने के लिए। तुम जहां भी जाओ उधर अप्सरा लोग हैं, ये क्या प्रवचन सुनेंगे? नारद मुनि प्रवचन दे रहे, अप्सरा इधर। अब वो प्रवचन खत्म होगा फिर किसको फ्लाइट में बैठाकर घूमेंगे इधर उधर। निर्मल भजन नहीं होता है। हाँ, अरे मैं थोड़ी बोल रहा हूं, आप पढ़ लीजिए ना, भागवत पढ़ना चाहिए ना। स्वामीपाद नहीं बोले हैं ना, तो निर्मला। अब आजकल तो मैंने पढ़ाई कम बहुत घट गया है मेरा, ज़्यादा प्रीचिंग बढ़ गया है। पहले मैं बहुत पढ़ रहा था, इतना रस लग रहा था भागवत में जो कमेंट्री में ना, तो निर्मला। निर्मल भजन होता है स्वर्गलोक में, निर्मल भजन नहीं होता है। इसमें दो सबसे बड़ा प्रतिबंधक है। एक क्या है? ऐश्वर्य, कर्म नहीं करना पड़ेगा, भोग मिल जाता है। और दूसरा क्या है? माश्चर्य। सब देवता लोग का स्वीकृति अलग अलग होता है ना, पुण्य अलग अलग होता है ना। पुण्य की वजह से ऐसे अप्सरा मिलती है। किसको हायर स्टैंडर्ड की रंभा किसका पास है, किसका पास उर्वशी है, और किसका पास ऐसा नहीं है, कम ही है, तो वो दुखी बनते। देखो उनका पास कितना सुंदर अप्सरा, मेरा पास कुछ नहीं है। इधर जैसा होता है देखते हो ना, वो गाड़ी चलाते हैं, उनका मारुति है, उनका क्या बोले फॉर्चून है, वो तो वो सोचता है मेरा फॉर्चून गया, उधर वो फॉर्चून गया। भाई तुमको मारुति मिला है तो मारुति गाड़ी से जा रहे हो, आराम से जाओ। नहीं, वो फॉर्चून देखता है। इधर भी देखो माश्चर्य। और स्वर्गलोक में जितना अपुलेंट होता है उतना माश्चर्य होता है। इसलिए स्वर्गलोक में निर्मल भजन नहीं होता है।
वो लोग चाहते भारतवर्ष में आने के लिए। इसमें देखो ये अर्थ कौन किए हैं? स्वामीपाद ने किए। देवता के लिए दुर्लभ हो जाता है शरणागति की सेवा, और पशु के लिए भी सुलभ हो जाता है। देवता के लिए दुर्लभ, पशु के लिए सुलभ। लेकिन चक्रपाद ने, जीव गोस्वामी ने अलग अर्थ किए, रजुवी शब्द को अलग अर्थ किए। रजु भी अकुटिलई अतएव अनन्य शरणई। इसमें रजु मृजु भी लिखा है ना, आराध्यम रजु भी अकुटिलई, जो कुटिल चित्त नहीं है, क्या सरल है, सरल होकर जो शरणागत हो जाता है, सरल होकर जो शरणागत हो जाता है, उनके सुख आराध्या। भगवान को भजन करना, भगवान का सेवा करना बहुत सुख लगता है। तो हमारा क्या है देखो, एक तो सरल भाव नहीं है, इसलिए शरणागत भाव का पोषण ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा क्या, बिल्कुल तो नहीं होता है। सरल तुम नहीं हो तो गया तुम्हारा सब कुछ, समझ रहे हो ना। जैसे लड़का बढ़ जाता है ना, वो सरल नहीं है, कुछ सुख नहीं। काम करो तो उनका सुख को सब चूस लेता है, सिंप्लिसिटी नहीं। छोटा बच्चा तो कुछ सरल है, कुछ शरणागत है, मान जी का निर्भर है, डिपेंडेंसी है। सिंप्लिसिटी डिपेंडेंसी तो बहुत बड़ा प्रिंसिपल है ना। जो जितना सरल होता है वो इतना डिपेंडेंट हो जाता है, निर्भरशील हो जाता है, शरणागत हो जाता है। इसीलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। और सिंप्लिसिटी का मतलब यही है, साधु गुरु जो बोल रहे हैं, अनफ्लिंचिंग फेथ, अटूट विश्वास, साधु शास्त्र गुरु वाक्य, इसमें दिमाग नहीं खर्च करना चाहिए। सरल, ये सरल फॉलो करो। जैसे आप बोलेंगे ना मेरा इंटेलिजेंट है, हाँ तुमको ठाकुर, जैसे आप लोग पढ़े कि आप सुशिक्षित आदमी है, पढ़ाई का ये अच्छा काम है, आपका इंटेलिजेंट है ना, तो आप हाईएस्ट इंटेलिजेंट पर्सन बन जाइए, चाहे पूरा उच्च लेवल स्तर पर आप फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका इंटेलिजेंट है। फॉलो करो, 100% फॉलो करो, यही आपका काम होना चाहिए। जितना फॉलो करते हैं ना हम, उतना हम शरणागत हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। रजु ही लिखे, रजु ही अकुटिली अतएव अनन्य शरणई। जो अकुटिल होते हैं ना, वो उन लोग का अनन्य भाव आता है, वो शरण चले जाते हैं। अन्यादृश कृतज्ञ शरणागति मात्र ही सुखाराध्य विज्ञस्तस्य पुरुषार्थम चतुष्ट दातृत्वत्। भगवान 4 पुरुषार्थ दे सकते हैं। भगवान कृतज्ञ हैं, क्यों भगवान दे देंगे? जो शरणागत होते हैं ठाकुर जी उनको दे देंगे। कृतज्ञ। चक्रपाद क्या अर्थ किए इसमें? जीव गोस्वामी ने कुछ नहीं बोले, श्रीधर स्वामी ने कुछ नहीं बोले, और चक्रपाद ने वही पद को पकड़ लिया। देखो, रजुवी शब्द को जीव गोस्वामी का अच्छा लगा, और चक्रपाद को कृतज्ञ शब्द अच्छा लगा। इस वर्ष में भगवान कौन है? कृतज्ञ, शरणागत पालक अभिज्ञ। इस संसार में जितना व्यक्ति है ना, देखो ठाकुर जी को क्या पता है, अभिज्ञ हो, एक्सपर्ट। क्या एक्सपर्ट है? जो शरणागत, वो पालक अभिज्ञ है। शरणागत को कैसा पालन करना चाहिए, भगवान इसमें एक्सपर्ट है। हमारा इतना विश्वास है सरल नहीं है ना, इसलिए ज्यादा शास्त्रीय श्रद्धा नहीं होता है, शरणागत नहीं होता है। इसलिए शास्त्र में शरणागत का नित्यत्व तो इधर है, सुखाराध्य। और क्या करना चाहिए शरणागत में? देखो, अन्य देवता नहीं, अन्य साधन नहीं, ज्ञान नहीं, कर्म नहीं, कुटिलता नहीं, और अनन्य भाव से भगवान के चरण कमल में शरण लेना, और स्थिर निश्चित होकर रहना। शरणागत हो जाने का बाद भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है, समझ रहे हो ना? बोले महाराज, जो कितना बड़ा प्रॉब्लम है, स्थिर निश्चित हो जाते हैं। आप बोले कैसे होगा? आप पहले सरल बन जाओ, इसका बाद केस अरेंजमेंट जो होता है ना, सिंप्लिसिटी का बाद जो अरेंजमेंट है वो ठाकुर जी का है, सिंप्लिसिटी से पहले जो अरेंजमेंट है आपका है। देख लो, तुम सरल नहीं होना, जितना साधन करो, जो भी करो, ये तुम्हारा अरेंजमेंट में चल रहा है, दिमाग चल रहा है, सब साधन चल रहा है। और सरल तुम एक बार बन जाओ, फॉलो करो, इसका बाद जो अरेंजमेंट तुम्हारे लिए आ जाता है।
कैसे आएगा आप अभी मत सोचो, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये बोल नहीं सकेंगे। जैसे देखो प्रभुपाद जी जब गए ना, प्रभुपाद विदेश जब गए, देखो सब सेटिंग था। देखो हीरो जब मुझे तो पता नहीं, मैं सुन लेता हूँ, बोल देता हूँ, कभी कभी इमेजिन करके बोल देता हूँ, वही सब फिलोसफी हो जाता है बाहर का चीज। जैसे फिल्म शूटिंग करने जाते हैं, क्या हीरो जाकर कैमरा सेटिंग करता है? मैं कभी नहीं देखा हूँ, फिल्म भी नहीं देखा हूँ। समझ रहे हो ना, हीरो कैमरा सेटिंग करता है, सीनरी सेटिंग करता है, उनका सिर्फ एक्शन करना है। समझ रहे हो ना, पीछे वाले सब सेटिंग करके ट्यूनिंग व्यूनिंग सब रखते हैं, वो जाता है फिर डांस करता है, जो डायलॉग मारना है मारना है, कि वो हीरो है ना। तुम शरणागत हो जाए, तुम हीरो जैसा बन जाएगा। सेटिंग कैसा आएगा तुमको चिंता नहीं करना चाहिए, कैमरामैन कैमरा सेटिंग कर देंगे। देखो प्रभुपाद शरणागत आत्मा थे ना, किसे शरणागत आत्मा थे? देखो जो लिखे हैं। क्या क्या कौन सा संघ का नाम बताया ना उसका? हाँ कृष्ण, तो उसका नाम क्या बोलते हैं हम? मार्किन भागवत धर्म, देखो पढ़ लो। शरणागत आत्मा थे ना, हीरो, भक्ति का हीरो थे। वो जाते जाते अमेरिका में देखो सब सेटिंग, रिपोर्टर देखो, राइटर, पेंटर, एक्सपर्ट, कुकमैन, सब सेटिंग भगवान किए थे। हम लोग क्या करते हैं, मैं पूरा सेटिंग करके हीरो बनूंगा। तुम सेटिंग करते करते थक जाएंगे, और एक्शन क्या होगा? एक्शन के कुछ नहीं, अभी यही हालत हो रहा है, पूरा सेटिंग चलता है, मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। तो भजन करो, भजन करने की थक गए, प्लान प्रोजेक्ट खत्म, अभी माला कुछ नहीं, क्या हो गया? मंदिर बनाऊंगा, ऐसा डेटी लाऊंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा। अंतिम में थक गए बाबा, अभी कहाँ है, अभी गया, शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, कुछ काम नहीं कर रहा। ये हमारा प्रोसीजर नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं, हमको सिर्फ यही करना है, सरल बन जाओ, उसका बाद जो अरेंजमेंट है ना भगवान बनाएंगे। सरल का मतलब अटूट विश्वास, शास्त्र, गुरु, आचार्य के वाक्य में, मुझे पता नहीं कुछ, प्रभु जी का, गुरु जी का जाप, जो इच्छा है मैं समर्पित हूं, ये सरल भाव। तो एक भाव क्या रहना चाहिए? कभी कभी विश्वास नहीं होता है ना, जैसे आप सुन लेते हैं ना, हम तो सुन लेते हैं शरणागत, तो भाव क्या रहता है? कैसा शरणागत सिर्फ हो जाने से भगवान को ऐसा फल मिल जाता है? देखो शरणागत का भाव ये होता है, मेरा साधन करने का क्षमता नहीं है। जब शरणागत भक्त भजन करता है ना, वो साधन करता है, साधन छोड़ता नहीं है, लेकिन बार बार ये आवेदन करता है, निवेदन करता है, ठाकुर जी मैं साधन तो कर रहा हूं, लेकिन मेरा क्षमता नहीं है, एक्चुअली मेरा पोटेंशियल नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूं। और अंतर से यही प्रार्थना करता है, आप तो करुणामय है ना, आपका अंतर में करुणा है, कृपा है, मेरा क्षमता नहीं है, लेकिन मैं अयोग्य व्यक्ति हूं। अब तो आपको छोड़कर मैं कहां जाऊंगा, इस साधन को छोड़कर मैं क्या करूंगा, गुरु जी को छोड़कर मैं कहां जाऊंगा? लेकिन मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे हमारा गुरु जी कहा करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन इज योर क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन इज योर रियल क्वालिफिकेशन। जो डिस्क्वालिफिकेशन का भाव इस शरणागत में आता है। अयोग्यता हमारा सबसे बड़ा योग्यता है, सबसे बड़ा योग्यता है। समझता है कौन? कौन सोचता है मैं अयोग्य हूं? कोई नहीं, ये संभव नहीं है, संभव नहीं होता, सरल नहीं है ना हम। अगर सरल आप बन जाओ, सचमुच आपको दिखाई देंगे कि कोई योग्यता नहीं, वो चला रहे हैं, गुरु जी चला रहे। अरे हमारा वही पद है ना, योग्यता विचारे किछु ना ही पाए, तुम्हार करुणा सार। योग्यता कुछ नहीं है, यही शरणागति का भाव है। सिर्फ नहीं बोलना चाहिए मुख में ठाकुर मैं आपका हूं, लेकिन कौन सा भाव में हम साधन करना चाहिए, नाम करना चाहिए, मैं लायक नहीं हूं, मेरा योग्यता नहीं है, मैं भक्त बनने का, मेरा गुरुजी ने मुझे बनाया है, गुरुजी मुझे आश्रय दिए हैं, मेरा योग्यता कुछ नहीं, मैं भागवत बोलता हूं लेकिन मेरा योग्यता नहीं, गुरुजी बोले मैं बोल देता हूं। सब साधन में ये भाव रहता है। और अंतर प्रदेश, अंतर बोलते हैं ना, अंतर से, अंतर प्रदेश से वो निवेदन बार बार करता है, बार बार ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं आपकी कृपा के सिवा। इस शरणागत का भाव है, तब ठाकुर जी कृपालु है ना,
जब उनको हम नहीं छोड़ रहे हैं और मान रहे हैं हमारा हालत क्या है, वो क्या करेंगे? और जीव गोस्वामी बोल रहे हैं वो करुणामय है, भक्त वत्सल है। और जैसे चक्रपद लिखे अभिज्ञ है, शरणागत पालक अभिज्ञ। अभिज्ञ कौन सा शब्द को लिए थे? कृतज्ञ। कृतज्ञ शब्द को लिए थे। भगवान कृतज्ञ होते हैं। और ये लोग ये बोल रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मेरा योग्यता नहीं है और मेरा करुणा को, मेरा कृपा को ही सार मान्य है। तो ठाकुर जी कृतज्ञ होते हैं। इसलिए पहले हम वर्ष लिए थे ना, सर्व समर्थ कृतज्ञ भक्त वत्सल बदान्य। ये सबसे बड़ा गुण है कृतज्ञ। हमको ठाकुर जी का कैसा सेवा करना हमको पता नहीं है, लेकिन ठाकुर जी को पता है भक्त लोग का कैसा प्यार करना। क्योंकि हमारा हृदय तो कृतज्ञता नहीं है, प्रभु जी का है। आप अभी भी देख लो, कोई भी डिवोटी है ना, वो जितना ठाकुर का केयर कर रहा है, ठाकुर जी उनसे ज्यादा केयर कर रहे हैं अभी इस कण में। देखो तुम्हारा कितना केयर हो रहा है। हम क्या इतना ठाकुर जी को ध्यान देते हैं? दर्शन भी नहीं करते इसमें। 2-4 बार कौन इतना टाइम दर्शन करेगा? चैतन्य महाप्रभु खड़ा होकर दर्शन करते थे, रोते थे, नाम करते थे। हमारा ऐसा कोई भाव है क्या? कुछ नहीं, कोई भाव नहीं आता है। फिर भी ठाकुर जी कितना केयर ले रहे हैं। शरणागत पालक, प्रणाम करते हैं, चरणों में गिर जाते हैं ना हम, लेकिन भाव को यही रखना चाहिए। और जीव गोस्वामी ये बोल रहे हैं कि देखो ठाकुर जी क्यों, तुम अगर ऐसे सोचेंगे ना मैं योग्य संपन्न व्यक्ति नहीं हूं लेकिन आपका सेवा कर रहा हूं, ठाकुर जी क्या करते हैं? ठाकुर जी का जो कृतज्ञ भाव से वो स्वीकार कर लेते, उसको क्या बोलते हैं? आत्मसात। ये शब्द सबसे बड़ा शब्द है। शरणागत भाव जब बढ़ता है ना, ठाकुर जी आत्मसात। हमारा कोई पद है वैष्णव पद में, योग्यता विचारे किछु नाई पाई तुम्हार करुणा सार, करुणा ना होइले कांदिया कांद, है ना? इसमें नहीं, और एक पद है, हाँ इसमें है ना, करो मोरे आत्मसात। नहीं गुरु तो कबे है ना कृपा लभिया मन कृतार्थ होइबे नाथ, शक्ति बुद्धि ही न आमी अति दिन करो मोरे आत्मसात। मेरा शक्ति नहीं है, मेरा बुद्धि नहीं है। देखो अयोग्यता है, उधर लिखा है ना, योग्यता विचार की चुनाई। क्या योग्यता नहीं है? इधर देखो, मिला लो, शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, मैं हीन हूं, मैं दीन हूं, मुझे आत्मसात कर लीजिए। हमारा साधन का मूड यही है, शरणागत में आत्मसात आप कर लीजिए, मैं नहीं कर सकता हूं। हम ठाकुर जी के पास नहीं जा सकते, ठाकुर जी हमको ले जाएंगे। हम ठाकुर जी को दर्शन नहीं कर सकते, ठाकुर जी दर्शन देंगे। हम सेवा नहीं कर सकेंगे, ठाकुर जी हमको सेवा अधिकार दिए। पूजा कर रहे हैं तुलसी का, तुलसी महारानी की पूजा करते कि नहीं? लेकिन क्या बोल रहे हैं? तुम तो सेवा कर रहे हो, मैं सेवा कर रहे हूं, लेकिन आप अधिकार नहीं दिए हैं। आप जब अधिकार देते हैं ना तो आत्मसात हो जाता है। देखिए छोटा उदाहरण, जैसे आचार्य लोग बोलते हैं कृपा और साधन में क्या अंतर होता है। देखो जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है या छोटा बच्ची वो रोती है, जब रोता है, रोने से उनका भूख नहीं मिटता है। मानो उनको भूख लग रहा है, रोने से भूख नहीं मिटता है, लेकिन रोने से मां जी का कृपा दृष्टि आ जाता है। वो जितना भी रोए तो उन्हें खाना पीना मिल जाएगा। देखो हमारा आचार्य लोग कितना पक्का है, ये प्राण है वजन का सब। हम साधन का ऊपर जितना बल दे रहे हैं ना, साधन का प्राण का ऊपर बल देना चाहिए। ये सब साधन का प्राण है, जीवन है। छोटा बच्चा कितना भी रोए, वो रो रहे क्यों बोलो? उनको भूख लग रहा है। तो रोने से क्या भूख मिट जाता है या भूख बढ़ जाता है? छोटा बच्चा ज्यादा रोएगा ना, उसका भूख और बढ़ जाएगा। रोना धोना से कुछ नहीं होता है, भूख नहीं मिटता है, लेकिन रोना धोना से भूख मिट जाता है। कैसे? मां जी का कृपा दृष्टि, कृपा आकर्षण। तो मां जी खिला सकता है, वो रोने से क्या होगा? लेकिन रोना चाहिए, क्यों? रोने से मां जी पास में आएंगे, खिला देंगे। हम साधन करेंगे, साधन करने से कृष्ण नहीं मिलते हैं, हमको मिल नहीं सकते हैं, हमारा भूख नहीं मिटेगा, भक्ति नहीं मिलता है। लेकिन साधन करते हैं इसी के लिए, ठाकुर जी गुरु जी हमको कृपा करेंगे, वो आकर उनका धन को दे सकते हैं। कृष्ण से तोमार कृष्ण, उनका धन है, जिनका धन है वो दे सकते हैं।
तो आप बोलेंगे मैं साधन नहीं करूंगा, नहीं साधन इसीलिए कर रहे हैं, जैसे रो रहे हैं इसीलिए कि माँ जी का आकर्षण है, कृपा आकर्षण कि माँ जी खिला सकते हैं। हम साधन कर रहे हैं, जैसे साधन का जो भाव है, हम साधन करना चाहिए जितने तीव्र भाव से हम साधन कर रहे हैं, लेकिन प्राण यही है, मैं साधन कर रहा हूं। जैसे हमारा गुरु जी को एक भक्त ने पूछा ना, तो आप बोल रहे हैं कि 16 माला में क्या कृष्ण मिल जाएगा? गुरुदेव बोले 16 माला नहीं, 64 माला करने से भी कृष्ण नहीं मिलता है। तुम कितना ही माला करो तुम कृष्ण नहीं मिलेगा। बोले क्यों? अरे तुम्हारा मन है प्राकृत, तुम्हारा इंद्रिय प्राकृत, तुम क्या कृष्ण को, तुम कृष्ण हरे कृष्ण बोल रहे हो या माया भजन कर रहे हो? हमारे गुरु जी ऐसे बोलते हैं, ये माया भजन है या कृष्ण भजन? शाम में एक बार जाते थे 4 बजे, मैं उधर ही था, 4 बजे 1 घंटा, हाँ 45 मिनट से ऐसे मंदिर के 4 दिशा जाते हैं। तो एक भक्त कीर्तन कर रहा था, अरे एक विदेशी भक्त बोले गुरुदेव कितना सुंदर कीर्तन है। तो गुरुदेव बोले माया कीर्तन है, कृष्ण कीर्तन नहीं है, माया कीर्तन है। कीर्तन है फिर माया है क्या? कीर्तन तो कीर्तन होता है, माया कीर्तन क्या है? आचार्यों को पता है, भोग मुख्य वांछा छड़ी हरिनाम गाई रे, नामेर बोलाई रे। जिनका भोग है, मुख्य है, मुख्य वांछा है, भोग कामना है, वो जो हरिनाम कर रहे हैं उसका हम बोलेंगे ये प्योर कीर्तन है? नहीं है। इसलिए भक्ति ठाकुर बोले ना, भोग मुख्य वांछा छड़ी हरिनाम गाई रे, कीर्तन है। आप नहीं बोल सकते ये शुद्ध कीर्तन है। माया कीर्तन, कृष्ण कीर्तन, शुद्ध भक्त जो कीर्तन करते हैं उनका अंतर में कुछ नहीं है, भोग नहीं, मुख्य नहीं। प्रभुपद नहीं बोले प्योर चैंटिंग, देखो प्रभुपद कितना बार बोले, यानी प्योर डिवोटी चैंट्स प्रभुपद जी लिखे, शुद्ध भक्त जब कीर्तन करते हैं सब प्यूरिफाई हो जाते हैं। हम साधन कर रहे हैं क्यों? गुरुजी हमको बोले हैं अनन्य भाव से हम इसलिए साधन करें, क्योंकि शिक्षण फॉलो करना है। गुरुजी बोले हैं हमको रोना है, ये हमारा रोना है, रोने से भूख नहीं मिटेगा। हम जितना भी साधन कर भक्ति हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा भक्ति तो रोने से, जैसे माँ जी आते हैं खिलाते, साधन करने से गुरु वैष्णव का कृपा हम प्राप्त करते। ये शरणागति का भाव है, प्राण है। तो भजन करते लेकिन ये सब प्राण है। और कौन ऐसा कर सकता है? जैसे छोटा बच्चा क्यों रो रहा है? बोलो, छोटा बच्चा क्यों रो रहा है? माँ जी के लिए क्यों रो रहा है? उनको पता है माँ जी सिर्फ हमको खिला सकती है, उनको ग्रहण किया ना, मेरा माँ जी है। देखो माँ, एक पॉइंट में मिस कर रहा हूं कि ये बहुत सटल चीज होता है ना, भूल जाता हूं इधर उधर। माँ जी आना, बच्चों को खिलाना, ये आत्मसात है। वो अपना देखो ना, पहले माँ आती है क्या करती है? गोद में ले जाती। अभी कैसा खिलाना, क्या क्या खिलाना, वो माँ के हाथ। माँ जी ने आत्मसात कर लिया, समझ रहे हो ना? देखो और एक उदाहरण देता हूं। छोटा बच्चा है, उधर माँ खड़ा है, छोटा बच्चा चाहे कितना रोए, माँ अगर उनको नहीं पकड़ेगा वो गोद में जा सकता है? देखो कभी कभी देखो छोटे बच्चे, गांव में जाओ, इधर क्या देखेंगे, गांव में तुम जाओ, साड़ी पकड़ते हैं, साड़ी पकड़ते हैं, साड़ी को पकड़ते हैं, माँ गोद में उठा लो, माँ उठाती नहीं। मेरा काम है, चाहे वो कितना ट्राई करे, क्या कर सकता है बोलो? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन माँ जी जो गोद में उठा लेती है, आत्मसात कर ली, वो आसान है। और बच्चे ट्राई करना जो, ये क्या है? मुश्किल है। लेकिन बच्चे को करना चाहिए, क्योंकि माँ जी आत्मसात करेंगे। इसलिए साधन और कृपा, इसका ये संबंध है। हम तो कृपा को छोड़ दिए हैं आजकल, कृपा का ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं हम कर रहे हैं। यही इसीलिए गुरु सेवा बीच में है। हम क्यों आचार्य को, ये सेंटिमेंट नहीं है, किसको बुला लीजिए ना, कौन सा सिद्धांत हमको डिबेट कर देंगे गौड़ी सिद्धांत में। तुम कितना भागवत बोलो, कोई संप्रदाय के लोग हो, हम डिबेट कर देंगे हमारा संप्रदाय का सिद्धांत को। तुम कहां भी रहो, ब्रज में रहो चाहे तुम्हें घर में रहो, ये तो सिद्धांत है। शरणागत का भाव को बढ़ाना चाहिए। और पहले गुरु जी आएगा, वो प्रसंग आएगा ना, अनुकूल्य से टाइम हो गया, आप जल्दी जल्दी, हमारे लिए जल्दी हो जाता है क्या? मुझे पता नहीं है, जल्दी जल्दी चला जाता है, ठीक है। तो संक्षेप में मैं बोल देता हूं। तो ये अभी पता हो गया ना ठाकुर जी सख्यात आदेश क्या है और शरणागत का भाव क्या है। अब अगर शरणागत हम नहीं होते हैं ना,
तो कभी हमको भजन का फल नहीं मिलता है और दुख कभी नहीं जाता है। इसमें दो उदाहरण मैं देता हूँ, इसका बहुत उदाहरण है। ये हरिभक्ति विलास से ब्रह्मवैवर्त पुराण से लाकर बोले हैं। प्राप्य भी दुर्लभतरम मानुष्य विबुधेप्सितम जे आश्रित न गोविंद स्थिर आत्मा वंचित स्थिरम, ये तीनों श्लोक लिखे। ये कार्य है, जो ठाकुर गोविंद का आश्रय नहीं लेता है ना, वंचित होता है, दुख में रहता है, जीवन में कुछ प्राप्त नहीं करते। और चैतन्य भागवत से अब देख लीजिए, कृष्ण हमारा पिता है, जगतर पिता कृष्ण जेना भजे बाप, पितृदोही पातकीर जन्म जन्म ताप। कृष्ण जगत का पिता है ना, उनका जो भजन नहीं करता है, जो शरणागत नहीं होता है, जन्म जन्म ताप प्राप्त होता है। 4 विभाग सनातन गोस्वामी ने 4 विभाग दिखाए। शरणागत, शरणागत का नित्यत्व और शरणागत का जो महिमा और उसका लक्षण, लक्षण में आ जाता है अनुकूल्य से संकल्पम प्रतिकूल्य से वर्जनम, यह आएगा। महात्मा क्या है? महात्मा चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु इसको बोले हैं, तो नहीं शरणागत का महात्मा क्या है? इसमें महात्मा है और लक्षण है। सकृति उपपन्ना तव अस्मि इति जाचते, वो श्लोक है। ये शरणागत का अभयम सर्वदा तस्मै ददामि, इसमें 2 है। शरणागति का लक्षण है, शरणागति का फल है, महिमा है। देखो कैसे है, अच्छे लोग बिल्कुल सब तर्जमा की है, तर्जमा समझ रहे हो ना, एनालाइज किए, तर्जमा किए, क्यों ऐसे बोले हैं श्लोक, और मैनिफेस्ट प्रकाशित हुए क्या। इसमें दिग्दर्शन टीका में हरिभक्ति विलास में इस श्लोक में क्या लिखे हैं? लक्षण महत् अप्यर्थ एव शब्द सकृदेव प्रपन्न तवास्मीति जाचते अभयम ददामि तस्मै ददामि एतत् व्रत मम। एव शब्द जो लगा है सकृत एव, इधर अपि लगेगा। जब प्रपन्न शरणागत सन तव अस्मि सकृदोपि जाचते, जो प्रपन्न होकर बोलते हैं, शरणागत होकर बोलते तब अस्मि, तो शरणागति का लक्षण क्या है? लक्षण हो गया ना, तब अस्मि, मैं आपका हूं। तो शरणागत और फल क्या मिलता है? महात्मा क्या है? अभयम सर्वदा तस्मै ददामि। और इसका बाद ठाकुर जी बहुत बड़ा इस ये राम जी किसको बोल रहे हैं? विभीषण को बोल रहे हैं, व्रत मम। भगवान का व्रत क्या है? कृतज्ञ, भक्तों को पोषण करना, अभय देना। हम लोग का व्रत क्या होना चाहिए? भगवान का शरण जाना। हमारा व्रत यही है, प्रभु जी का शरण जाना। और इसका चैतन्य चरितामृत में उसका अनुवाद है, कृष्ण तुम्हार हूं यदि बोले कबार, मायाबंद है कृष्ण तारे करे पार। इस श्लोक का अनुवाद है। कितना भी कोशिश करने का बाद कभी जीव माया का बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। चाहे ज्ञानी हो, जोगी हो, तुम कितना पुण्यवान व्यक्ति हो, कितना भी भजन करो, जब तक हम शरणागत नहीं है, इसका प्रमाण है। ये महात्मा है, ये महात्मा है। देखो माया जब गुणमयी मम माया, फिर क्या दैवी स्वामी, इसमें माम एवं प्रपद्यते। देखो उधर ही शरणागत है, माया से छुटकारा प्राप्त के लिए शरणागत है। शरणागत का भाव नहीं रहता ना, कहाँ माया से छुटकारा नहीं मिलता है। भजन छोड़ो, भक्ति तो छोड़ो, शरणागत का भाव है। शरणागत का भाव कायिक, वाचिक, मानसिक। और उनका भाव क्या है? मैं अधम हूं, अयोग्य व्यक्ति हूं, आप मेरा भरोसा है, लेकिन मैं तो गुरु जी के आदेश से साधन भोजन करता हूं। मेरे साधन का कोई बल नहीं है, साधन का बल यही है तुम्हारा करुणा सार। इसलिए साधन जो तीव्रीण भक्ति, जो तीव्र साधन करते हैं ना, ये तीव्रता है। कृपा प्राप्ति के लिए जो लालसा है, ये तीव्रता भजन का प्राण। जिसका लालसा नहीं है कृपा प्राप्ति का, उसका कई तीव्र भजन नहीं होता है। कृपा प्राप्ति के लिए लालसा, कृपा का सिवा कुछ जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, बोलते ना हिंदी में, नुकसान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये लालसा जब हो जाता है तब तीव्र भोजन होता है। और ये लालसा के लिए फिर संग। जो लोग ऐसे लालायित है कृपा प्राप्ति के लिए,
उन लोग का संकल्प, ये शरणागति का भाव है। ठीक है, और कल से हम सुनेंगे अनुकूल से लक्षण। मैं संक्षेप से बोल रहा हूँ कि सनातन ने बहुत सुंदर सुंदर इतना एनालाइज किए हैं भागवत से लाकर, इतने कमेंट्री में अलग कमेंट्री लिखी, दिग्दर्शन ही विशाल कमेंट्री, श्लोक को भाव से निकाले सनातन ने। और इनको ज्यादा पोषण किए जीव ने, जीव गोस्वामी का कौन सा मत बहुत पोषण किए जैसे अनन्य भाग चक्रपा देखो क्या लिखे हैं, कैसे लिखे हैं। अनन्य भाग में अन्य देवता नहीं, कर्मज्ञ नहीं, ज्ञान नहीं, सिर्फ आप ही में, यह शरणागति का भाव। ठीक है, टाइम हो गया बहुत। हरे कृष्ण। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, 5 मिनट है। हरे कृष्ण। प्रभु जी बोल रहे हैं। गोपाल कि हम कौन से संप्रदाय में हैं, हमारा मंत्र क्या है, मंत्र क्या है, महामंत्र का अर्थ क्या है, माधुर्य रस है। जिसका परिवार में हो, ये परिवार में सब शराबी है, आप जाएंगे बोलेंगे मुझे सात्विक भोजन दो, मिलेगा कहाँ? समझ रहे हो ना, जो सात्विक परिवार में जाएंगे तुम बोले शराब दो, उधर नहीं मिलेगा। हमारा भाव ऐसा नहीं है। हमारा भाव ये राम भजन, कृष्ण भजन, नृसिंह भजन करना अपराध नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा संप्रदाय का लक्ष्य, हमारा मंत्र यही है ना, महामंत्र माधुर्य रस। हम कभी ठाकुर जी को निंदा नहीं करते हैं, लेकिन हम शरणागत हो गया ना, इसको ऐकांतिक बोलते हैं। कृष्ण गौर, बस फिनिश। दूसरा अवतार जैसे चैतन्य महाप्रभु, देखो शरणागत का भाव क्या है। चैतन्य महाप्रभु नृसिंह मंदिर गए कि नहीं, शिव मंदिर को गए कि नहीं? हम सबको रेस्पेक्ट देते हैं क्योंकि ये कृष्ण का है। दूसरा अवतार जो है ना वो भगवान की है नहीं, नाना अवतार है, कृष्ण का है। लेकिन शरणागत किसे है? निष्ठा रहना चाहिए, ये शरणागत का भाव। हाँ, नरसिंह नहीं नहीं नहीं, हम रेस्पेक्ट देते हैं। राम तो दूसरा अवतार का क्यों हम पालन नहीं करते हैं, इसको क्यों प्रश्न नहीं किया? सिर्फ देखो जितना भगवान के अवतार है, ये बुद्ध देव का अवतार का हम पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मत्स्य कुर्म तो क्यों पालन नहीं कर रहे हैं? राम नृसिंह क्यों पालन कर रहे हैं? उसका आचार्य कमेंट्री लिखे। हमारे संप्रदाय में हम लोग के अंधा है, तत्व तो पता हो गया होगा। अगर पता नहीं है ना, मैं सबको बोलता हूँ भाई अंधा बन जाओ आराम। गुरुजी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, चलो पीछे चलो भाई। इंजन चल रहा है, डिब्बा पीछे लग जाना चाहिए। तो इंजन कैसा चल रहा है, पेट्रोल में चलो, कोयला में चलो, क्या सोलार में चलो, क्या हमारा जरूरत है? फिर भी अगर आपको इच्छा है ना, क्यों ऐसा हो रहा है, उसका सिद्धांत आचार्य लोग सब लिखे हैं। राम और नृसिंह अवतार में हम लोग देखो ज्यादा उनका ऊपर, जैसे रामनवमी मनाते हैं और नरसिंह चतुर्दशी हम बनाते हैं, उपवास करते हैं, तो इसलिए कि भगवान का जो कृष्ण का जो लीला का विकास, शक्ति का विकास ये 2 अवतार में ज्यादा है। वो ज्यादा उनका एनर्जी का जो मैनिफेस्ट किए हैं। और नृसिंह को पूजा करने का कारण अलग है। वो पहले प्रहलाद कृष्ण भक्त थे, कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा नवेद जगत ईदृशम। बाद में नरसिंहदेव, भगवान का नरसिंहदेव तो नित्य है, उनका लीला में है। लेकिन हम जो कृष्ण को उपासना कर रहे हैं, एक हमारा आचार्य लोग एक दिशा लिए हैं। नृसिंहदेव कितना भक्तवत्सल है, उनका गुण कृष्ण से मिलता है। हम सारंगराही होते हैं ना, गौड़ियों का भाव है रसिक भाव, हम लोग रसिक होते हैं। मोहरा जैसा देखो, किसी भी विष का जो फूल है उसे में कोई फूल है ना, इसमें वो फूल बहुत विष होता है, लेकिन उसका भीतर जो हनी है ना उसको ले आते हैं। हमारा गौड़ी भाव ऐसा है। कोई भी भगवान नहीं है जो उसका भक्त को गोद में बैठाए, और कोई भगवान ऐसा नहीं है मस्तक पर हाथ लगाए। हमारा आचार्य ने वही रस को ले आए।
लेकिन सिद्धांत अगर देखेंगे ना, सिद्धांत फिर देखो दो चीज है। हम ये रस को लाए, लेकिन श्रीवास पंडित जब नरसिंहदेव का उपासना करते चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? क्या तुम्हारा तुम्हारा विश्वास नहीं है मैं हूं इधर? कंट्राडिक्टर हो जाएगी कि नहीं? जब जब जगन्नाथ मंदिर में जा रहे हैं, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दायिनी, क्यों महाप्रभु बोल रहे हैं? भाई हम गौड़िया हैं, बहुत भावुक लोग होते हैं हम, हमारा आचार्य लोग बहुत भावुक रसिक है। वो जहां जहां रस थोड़ा देखते हैं ना, कोई अवतार में है, कोई सिद्धांत में, उसको ले आते हैं, हम सिर्फ मानन करके चलते। लेकिन हमारा शरणागत तो कृष्ण, शरणागत पालक भगवान। इसका अर्थ अलग है। आप मत सोचिए आप प्रश्न करेंगे उत्तर नहीं, सब है आप पूछने से पहले सब राम राघव राम, आगे विरुद्ध सिद्धांत हो जाएगा ना। कृष्ण शब्द बहु अर्थ आमी नहीं जानी, श्याम सुंदर जसोदानंदन, ये मात्र एक आचार्य के मुख में टुक्कर दे दिया महाप्रभु ने। बल्लवाचार्य जैसा आचार्य महाभागवत है, वो कृष्ण शब्द को अलग अलग अर्थ में, महाप्रभु ने दूसरा अर्थ मैं कभी नहीं मानता हूं। श्याम सुंदर है कृष्ण और जसोदानंदन है, वात्सल्य माधुर्य रस पर महाप्रभु स्थापित किए, ये श्याम सुंदर है। गोपी भाव श्याम सुंदर और जसोदा के नंदन, तो फिर कैसे राम राघव बोलेगी? इसमें कौन से भाव में बोल रहे हैं? ये राम राघव इस शब्द का अर्थ अच्छा लोग क्या बोले उसको देखना है सब सिद्धांत। लेकिन हर समय हमारा ये सोचना, देखो हमारा माधुर्य उपासना है, नहीं तो तुलसी पूजा हम क्यों कर रहे हैं? सुबह शाम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मोरे अभिलाष विलास कुंजे दियावास। कंट्राडिक्टर हो जाएगा, बिल्कुल कंट्राडिक्टर हो जाएगा। दीन कृष्ण दास का यही जन मोर है, राधा गोविंद प्रेमे सदा जन भास, हमारा डिजायर है। और शिक्षाष्टक क्यों अडॉप्ट किए अच्छा लोग ने? महाप्रभु का शिक्षाष्टक सिखाने के लिए नहीं, आश्लष्यवापाद्रता, राधा रानी का भाव, हमारा भाव यही है, मैं आपका हूं ठाकुर जी। इसलिए हमारा गौड़ीय भाव बहुत उन्नत भाव है। हम लोग इतना पक्का नहीं, मैं इतना शास्त्र सिद्धांत नहीं, थोड़ा बहुत पढ़कर बोलता हूँ। आप लोग सब पढ़ाए आदमी है ना, पढ़ लीजिए, पोषण कीजिए, बहुत है। निर्भय होकर रहेंगे, जितना दिन आचार्य लोग हम जितना दूर तक लेंगे हम क्या है, हम शरणागत हो जाना चाहिए। बहुत सुंदर बात। क्या बताऊं, बालाजी को यही प्रार्थना करना है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं वो बाल गोपाल है, समझ रहे हो ना? बालाजी को यही प्रार्थना करना है, मुझे तो प्रेम चाहिए, राधा का प्रेम चाहिए, कृष्ण का प्रेम चाहिए। मुरारी गुप्त राम जी को पूजा कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु के अवतार में जितना अवतार का भक्त थे सब गए थे प्रेम प्राप्ति करने के लिए, समझ रहे ना? मुरारी गुप्त हनुमान थे ना, हनुमान क्यों गए ब्रज प्रेम के लिए? पूजा तो करते राम का, तो अभी दृष्टि देख रहे थे, वही राम आज ब्रज प्रेम देने के लिए आए हैं। जब कोई कृष्ण उपासक दूसरा अवतार को पूजा करता ना, वही सोचता है। जैसे गोपी राम जी, आप राम जी का बात सोचेंगे तो कृष्ण राम बने थे कि नहीं बने थे? सखा लोग को एक है ना बना है, सेतु बना है ब्रज में। और कृष्ण नारायण बनते कि नहीं? जब बालाजी को पूजा करना वही सोचना है। सेक्स ही है, तो गोपी लोग आए प्रणाम किए नारायण को, हमारा पति कहाँ है हमारा भावुक है ना हम लोग, हम इसको पकड़ना है। कोई अवतार को पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर वही प्रार्थना करते हैं, आप वही कृष्ण है ना, मेरा प्रभु है ना, मुझे चाहिए आपका प्रेम चाहिए। वो प्रभु है, अवमान नहीं करना चाहिए, अवमान कुछ अपराध हो जाएगा, लेकिन उनको यही प्रार्थना करना है, ये हमारा निष्ठा है। प्रभु जी आप वही है ना, मुझे प्रभु से प्रेम चाहिए हमारा भाभी, ठीक है ना? ठीक है, हरे कृष्ण। हो गया? अब क्या है तो बोलो। जो लोग सोचते हैं भगवान उनका है, वो तो बहुत बड़ा आदमी होते हैं। तो जो लोग सोचते हैं भगवान हमारा है, हाँ, वो जो सोच लेते तो काम दाम क्यों कर रहे हैं? माली करना चाहिए, सिर्फ खाना पीना सब व्यवस्था ठाकुर जी कर देंगे। बोल देना आसान ही है, करना तो मुश्किल है।
समझ रहे हो ना? ऐसा बोल देते हैं, बोलने से क्या पैसा पड़ता है? ठीक है, हाँ ठीक है, वो प्रभु जी को बोलने दो। हाँ ठीक है, 1 मिनट। हाँ हाँ। हम्म, 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 हम्म। सब साधन में देखो, सब साधन में ऐकांतिकता भाव है। एक एक साधन में क्या बोले, केह केह साधे बहु अंग, केह एक अंग, निष्ठा होते उपजई प्रेमर तरंग। इसको भी इधर मिलाना है शिष्य में। केह साधे एक अंग, केह बहु अंग। नवदा भक्ति है ना, कोई एक अंग में निष्ठा प्राप्त होता है तो उनका भलाई हो जाता है, कोई बहु अंग भी साधन कर सकता है। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए श्रवण भी करते हैं नाम कीर्तन करने के लिए। इसका सिद्धांत को जीव गोस्वामी के सिद्धांत में मिलाना चाहिए। चैतन्य चरितमृत शिष्य मध्य लीला में देख लीजिए, प्रभुपाद इसको लिखे हैं। क्योंकि जीव गोस्वामी तत्वाचार्य है, वो लोग रसिक है ना। जिस समय जिसको पूजा करते, जिसको वंदना करते थे, उसको ऐसे शरणागत होकर भाव। जैसे एक वर्ष लिखा है, आप देखिए उस इसमें शरणागत भाव है। वेंकट, क्या है हमारा वो? बालाजी, नहीं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो है, ना भी ना, हाँ ना भंग, हाँ न नाथ हो, वेंकटेश के नाम में कोई नाथ ये शरणागत का भाव से वो लिखे हैं। इसलिए आचार्य लोग जो साधन करते हैं, जिनको मानन करते, मेरा प्रभु है, जैसे मदई का प्रभु मत शरणम जो लिखे है ना, भागवत, भागवत को ऐसे एक अंग पकड़े हैं ना। वो लोग तो सब अंग को साधन करते थे। इसका मतलब नहीं वो नहीं लिखे दूसरे, जैसे मदन गोपाल, मदन मोहन का ऊपर क्या ऐसा भाव नहीं था? उन लोग के लिए सब अंग साधन कर रहे थे, सब अंग में ऐसी शरणागत भाव था। इसे हम लोग को सिखा रहे, तुम जब भागवत पढ़ना तुम ऐसे शरणागत होकर पढ़ो। लेकिन हमारा मुख्य यही है, तुम श्रवण करो, कीर्तन करो, श्रवण करो, अर्चन करो, वंदन करो, अलग कुछ भी काम करो, सब पोषण करेंगे शुद्ध नाम। इसका सिद्धांत जीव गोस्वामी ने लिखे हैं। कलियुग में कोई स्वतंत्र साधन नहीं। जैसे हम कीर्तन, कलियुग में कीर्तन प्रधान है, तो श्रवण पहले आचार्य लोग क्यों लाए? क्योंकि श्रवण नहीं करने से सुष्ट रूप से कीर्तन हम नहीं कर सकेंगे। कीर्तन करने के लिए तत्व, तथ्य और लीला स्मरण तीनों श्रवण में होता है। जैसे कीर्तन करते हैं, कोई डाउट, जब करते हैं कोई डाउट आ गया मन में तो आ जाता है, तो इस काउंटर कैसे करेंगे? सुना नहीं हो तो शिथिल हो जाएगा भजन, इसलिए श्रवण करते। तत्व, अतथ्य, तथ्य का मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री केवल तथ्य, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशंस। जैसे वैष्णविज्म फिलोसफी सब है ना, जब तत्व भ्रम होता है तो काउंटर कैसे करेंगे आप? महिमा क्या है? श्रवण से। और लीला स्मरण, अगर तुम्हारा कोई रस आता है स्मरण करने के लिए, कोई रस होता है भगवान कैसे लीला किए, क्या किए, श्रवण से आता है। इसलिए श्रवण, अर्चन, वंदन, सबसे बड़ा पोषण श्रवण करते हैं नाम प्रभु जी की सेवा में। और इसको सिद्धांत को जीव गोस्वामी से मिलाना चाहिए। कलियुग में कोई भी साधन स्वतंत्र फल नहीं दे सकते, इसमें हरिनाम सहितेन एवं। अदरवाइज प्रभुपाद क्यों बोले चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी ऑलवेज सेड, यू कैन गेट ऑल परफेक्शन, यू विल बिकम परफेक्ट ऑलवेज सेड। ये गलती नहीं है, बिल्कुल 100% सिद्धांत से बोले, पूरा सिद्धांत वाक्य। कितना भी तुम श्रवण करो, भागवत पढ़ाई करो, तो कुछ भी करो, शुद्ध नाम करना पड़ेगा। हाँ सब करते हैं नाम करने के लिए। और अभी क्या होता है, हम लोग साधक है, जिस अंग में हमारा रुचि है ना, उस अंग कर लो, क्योंकि वो तो भगवान की, जैसे श्रवण आपका अच्छा है, भागवत पढ़ रहे हैं, भागवत प्रभु जी कृपा करेंगे। वो इतना मुझे आदर कर रहा है ना, उनका मुख से शुद्ध नाम होना चाहिए।
उनकी कृपा से शुद्ध नाम होता है। इसलिए कोई भी सुष्टंग कोई जाजन करता है ना, अच्छा है, निष्ठा, और निष्ठा स्तर आ जाता है प्रेम तरंग, नाम प्रभु जी को पोषण करता है। इसलिए हमारा सिद्धांत यही है शरणागत, जो कोई सिद्धांत का विरुद्ध नहीं, भाव नहीं, नाम करते हैं। और वो गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, जैसे नाम, एक नाम छोड़ने के लिए मेरा इच्छा नहीं, बोलते हैं ना, करना, हाँ, तुंडे तांडवी नहीं, देखो कैसे बोले हैं सिद्धांत में अलग नहीं। और कई कई स्थान पर कितना सुंदर सुंदर सिद्धांत सनातन में लिखे हैं। एक ही भाव है, शरणागत का भाव है। ठीक हो गया ना, टाइम हो गया, आपका है, बोलो। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आपका है, आपको भूख लगेगा अरे तुम पढ़ना चाहिए ना। किसको बोल रहे हैं? नंद महाराज को बोल रहे हैं। नंद महाराज किसका उपासक थे? वो कर्मवाद में चले गए थे ना, वो सोच रहे थे कि बारिश नहीं होगा क्योंकि इंद्र को पूजा नहीं करने से। भगवान उसको टालने के लिए बोले हैं। भगवान नहीं चाहते कि मेरा भक्त कोई किसी को पूजा करे, मेरा भक्त मेरा पूजा करना चाहिए, इसलिए तो गोवर्धन रूप धारण किए। मेरा भक्त जो है, फिर इंद्र भी इतना बड़ा गलती कर रहे हैं कि तुम पूजा ले रहे तो अभी भगवान के पिताजी से तुम पूजा लेने हो। तुम गए थे भगवान के पिताजी को भगवान को बुलाने के लिए गए थे कि नहीं? ब्रह्मा जी का साथ, गोमाता का साथ गए थे ना, उनको बुलाए और उनका पिताजी से सेवा ले रहे हो। भाव अलग अलग है ना। और कृष्ण का एक नाम विष्णु है, समझ रहे हो ना? विष्णु जहां लगता है ना, जहां देखो भगवान कृष्ण का पास विष्णु लगता है ना, कृष्ण का एक नाम भी विष्णु है। हाँ हाँ, फलश्रुति में लिखे विष्णु, इदम च विष्णु, कई जगह इसमें देखो कमेंट्री में आचार्य लोग क्या लिखे हैं। अब आपको प्रमाण देना विष्णु ऐसा को कैसे है, गीता में देख लीजिए वो विष्णु है कि नहीं। विश्व रूप जब दिखाए तो क्या है? और भगवान जब आते हैं कौन सा रूप में आते हैं? कृष्ण जब आते हैं कौन सा रूप में आते हैं? जाते हैं कौन सा रूप में जाते हैं? एक दिशा में पढ़ रहे हो ऐसे थोड़ा कम चलेगा, सब दिशा में देखना है। आते हैं विष्णु स्वरूप में, नहीं आते हैं चतुर्भुज स्वरूप में आते हैं, जाते हैं लोग को दिखा रहे हैं, अरे मैं ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं हूं, मैं कृष्ण। तुम सोचते हो नंद गोधन रखवाला, ये हमारे लिए नंद गोधन रखवाला है। भाव को पकड़ना है ना। बुद्धिमान होना चाहिए ना आप। प्रभुपाद जी सब जगह राम मंदिर किए हैं। देखो जहाँ प्रभुपाद की इच्छा ही था, जहाँ वो राम भक्त है ना, वो कभी कृष्ण को नहीं मानेंगे, लेकिन उनको कृष्ण भक्त करना है मुझे। तो वो तो कृष्ण भक्त हो गए ना, समझ रहे हो ना? वो तो कृष्ण भक्त हो गए, उनका बाल बच्चा जो है ना वो कभी राम भक्त हो गए, उनका बाल बच्चा कभी कृष्ण भक्त नहीं होंगे। कम से कम वो तो गए, वो तो राम जी का पूजा कर रहे हैं, उनका बाल बच्चा के लिए हम मंदिर इधर बना देंगे। देखो जू में बनाए हैं। प्रभुपाद है। करोड़ दिमाग अगर खर्च करेंगे ना प्रभुपाद का, एक स्टेटमेंट को तुम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो। वो इतना बुद्धिमान है। इधर मारवाड़ी है, इधर गुजराती है, इधर वो लोग कभी कृष्ण को नहीं मानेंगे। उनके लिए ठीक है, तुम कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ? फिर वो लोग आते हैं, पहले आते हैं राम 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 राम, उसके बाद कुछ दिन के बाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभुपाद है, प्रभुपाद है। उनका सिर्फ मिशन था कि जीव कैसे भगवान के चरण कमल में जाए, ये मिशन के लेके बहुत, ये उनको समझना बहुत। आप सिर्फ भाई आजकल हम 25 साल 30 साल हो गया, 30 साल का बाद थोड़ा बात अभी प्रभुपाद क्या समझ में आ रहा है। अरे शुद्ध भक्त को समझ लेना, इसका मतलब बराबर तुम भगवान को प्राप्ति हो गया, इतना ही मानो। देयर इन ऑलवेज इन एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म। इसलिए शुद्ध भक्त को समझ लेना मतलब भगवान को समझिए आप। जो भगवत शक्ति से वो काम किया ना, थोड़ा बुद्धि से काम किया क्या, सो मैनिफेस्ट हुए। है ना? ठीक है, वो बहुत क्या। हाँ
देखिए आज इच्छा नहीं है ठाकुर जी का। बोलो। हम्म। हाँ हम कीर्तन सुनो कीर्तन हम आचार्य लोग कभी, मैं बोल रहा ना, आचार्य लोग कभी प्रिंसिपल नहीं बनाएंगे ऐसा कर लो तुम कैसे भी कीर्तन कर लो। बोले हैं जैसे चैंटिंग करो, कभी आचार्य लोग नहीं बोलते चैंटिंग करो, बोलते प्योर चैंटिंग, 10 ऑफेंसेस। लेकिन हम ऐसा तो अपराध हमारा होता है, लेकिन हम करना चाहिए, लेकिन हमारा एम क्या है, अपराध नहीं करना है। समझ रहे हो ना? जैसे प्रभुपाद का कीर्तन अभी कितना ट्यून निकल गया, अभी कितना कितना बजता है, देखो प्रभुपाद का कीर्तन देखो, अभी कोई प्रभुपाद का कीर्तन पसंद नहीं लगता है। माया कीर्तन नहीं हुआ, देखो प्रभुपाद का षड्ग स्वामी अष्टकम गुरापो ना बजिया मोइनु लगा लो, उसको सुन लो, तुम्हारा भाव क्या आता है? अरे जो जुप 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 बजता है सब आजकल, उसको सुन लो, तुम्हारा भाव क्या आता है? तो यही इसीलिए आचार्य ने बोले हैं हमको भाव को शुद्ध करना चाहिए। अगर कोई गा रहा है ना, हमारा इच्छा यही होना चाहिए, मुझे भुक्ति मुक्ति का कोई भगवान के नाम, शुद्ध नाम मुझे करना है। नहीं, आप प्रभुपाद का कीर्तन पहले सुनने से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। शुद्ध को जिसको पता है वो भेजल क्या है वो पता चलेगा, इसमें भाव उदित होता है। म्यूजिकल परफॉर्मेंस अट्रैक्ट करता है माइंड को, समझ रहे हो ना? इसमें म्यूजिक ज्यादा है ना, मैं पहले बार 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 बोलता हूँ, जब लता मंगेशकर और किशोर कुमार जो गाते थे उस समय म्यूजिक नहीं था, उनका कंठ का एक वैल्यू था। अभी आ गया म्यूजिक जमाने, प्रभुपद का जमाना कुछ नहीं था, प्रभुपद वैसे हारमोन लगा कर गुरा पहु ना बजिया महिलू, देखो प्रभुपद कैसे संसार दावानल। मुझे सबसे पसंद है सड़क गोस्वामी अष्टकम। कृष्ण कीर्तन ना, इसमें कितना कितना है, 5-6 स्वर, इसमें 1 स्वर इतना सुंदर प्रभुपद जी गाए हैं, देख लो। तो उसको सुन लेंगे तो हम डिफरेंस पता चल जाएगा, इस सही से बोल रहा है कि नहीं, कीर्तन कर रहा है कि नहीं। लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि वो कीर्तन करा मैं नहीं करूंगा चला जाऊंगा, नहीं, हमारा भाव के लिए ऐसे आचार्य लोग बोल रहे हैं, भाव को शुद्ध करो, तुम प्रार्थना करो। इसका मतलब नहीं हम अभी शुद्ध भक्त लोग का कीर्तन भजन सब छोड़ देंगे। इसलिए मंदिर में, हमारा मंदिर में जीवीसी कानून बनाया ना, प्रभुपद का महामंत्र टैप बजना चाहिए, प्रभुपद का महामंत्र बजना चाहिए। क्यों बने? तुम भाई कितना गाओ, प्रभुपद का महामंत्र जहां चलता है ना, लोग उधर बढ़ जाते हैं, हरे कृष्ण उसे बोलते हैं। और वो प्रभुपद का कीर्तन जब सुनेगा ना, वो ठाकुर जी को देखेंगे, और तुम्हारा कीर्तन सुनेगा तुमको देखेंगे। बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए, ये सही बात है। देखा इधर कहाँ बज रहा था, कहाँ बज रहा था, मैं बज रहा था, मैं देख रहा था, वो बज रहा था, लोग बढ़ते हैं भगवान को देखते हैं, और तुम जब कीर्तन गाते हैं ना तुमको देखेंगे, भाव अलग होता है। बोलो अंतिम। हाँ हाँ, ओके ओके ओके। ठीक है, मैं समझ लिया। आप सोचिए, आप इंटेलिजेंट यूज करने का बाद चीटिंग में पड़े कि नहीं, मुझे बोलो। सो आफ्टर यूजिंग योर इंटेलिजेंट स्टिल यू चीटेड और नॉट, देन व्हाई? If you simplicity, by simplicity you cheated, and by using your intelligence you already cheated, then try once again, be simple. Try once again, be simple.
You know, I used to always say, if you are simple, no one can cheat. Even Krishna have no power to cheat you. People may cheat at us, but Krishna will not cheat you. Why? इसका मतलब हमारा फेथ नहीं है. Simplicity means डिपेंडेंसी. शरणागत है. अगर मुझे ठगना है ना, कहाँ भी मैं ठग जाऊंगा. इंटेलिजेंट आप यूज करो, कुछ भी करो, प्रोटेक्शन तो कृष्ण देते हैं. अगर इतना बार ठग गया हूं, लेकिन आई विल मेंटेन माई सिंप्लिसिटी. एवरीवन may cheat me, but Krishna will never cheat us. Krishna have no power to cheat a simple person. Be sure. We are not using intelligent in name of simple. Oh, everyone. We are using intelligent, but we are using intelligent to judge someone. Lastly turns to dupliciousness. Before we are simple, by using intelligent we become dupliciousness. Better be simple. Simple means okay. What is simple in Oriya? There is a saying. Our Gurudev also used to say, "What is in your destiny? No one add something, no one subtract something." If Krishna wants to protect me, he will protect me. If Krishna wants to cheat me, cheat me. It is up to Krishna. This is simplicity. क्या क्या करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं तो कितना बार ठग गया हूँ, जीवन भर ठगता हूँ. फिर मेरे क्या आदत नहीं, किसको देखता हूँ मैं बोलता हूँ ये अच्छा है लड़का है, आ जाओ. लेकिन मैं कुछ दिन के बाद पता चलता है वो अच्छा नहीं है. फिर मेरा क्या होता है, फिर जिनको देखता हूँ उसको मानता. भाई एक ठग गया, इसका मतलब सब बुरा है क्या? ये नेचर है. हमको यही नेचर डेवलप करना है. कोई भी हो, वो अगर ठग है ना, मुझे ठग नहीं सकता है. आप सिंपलिसिटी बन जाए, वो ठग जाएगा. आप सरल लोग से सब लोग ठगते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं उनको चीटिंग कर, नहीं, उनको चीटिंग नहीं किया है, वो ठग गया है. कभी ऐसा हमारा इसमें क्या होता है, हमारा स्वभाव जो खराब हो जाता है, डिपेंडेंसी नेचर खराब हो जाता है. को कुछ कर दिया, हो गया. उनसे हो गया, मुझसे हो गया, लेकिन भगवान है ना, कभी चीटिंग नहीं कर. ठीक है. वही कजलस मर्सी है ना. आप रोएंगे तो मां दे देंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है. मां बोलेंगे मेरा काम है. कजलेस मर्सी का मतलब ये नहीं कि आप बट कर रहेंगे कजलेस मर्सी आपका पर हो जाएगा. कैसे समझ में? उदाहरण दिया ना कल भरत महाराज का. भरत महाराज कोई साधन किया था? साधन नहीं किया था. इंद्र कोई नारद मुनि को हर दिन पूजा कर रहा था. हर दिन पूजा कर, देवता लोक में जाते हैं ना, नारद मुनि स्वर्ग लोक में जाते हैं, हर दिन उपासना कर रहा था, उनको भी नहीं मिला. समझ रहे हो ना? एक कंट्राडिक्टर लगता है ना तुमको. लेकिन हमारा सिद्धांत है कि आचार्य मुझे बोले हैं, मैं साधन कर रहा हूं. जो प्रिंसिपल बोले हैं मैं साधन कर रहा हूं, इसका ऊपर टिके रहना चाहिए. नहीं तो अहेतु क्या मतलब यही हो जाएगा, फिर आलसी बन जाएगे तुम, फेथ भी नहीं रहेगा. अहेतु क्या मतलब किसका ऊपर हो सकता है, फिर तुम बोलेंगे मैं कुछ भी प्रिंसिपल नहीं मानूंगा, मेरा ऊपर हो सकता है. अहेतु का मतलब अहेतु की कृपा प्राप्ति करने के लिए यही प्रिंसिपल है. सरल बनो, डिपेंडेंसी है, शरणागत हो जाओ, भाव बढ़ाओ, ये प्रिंसिपल आचार्य बोले हैं. इसमें ज्यादातर अहेतु की कृपा होता है. अहेतु की कृपा मतलब जैसे साधन करके जो स्टैंडर्ड में कृपा प्राप्त करना चाहिए, वो स्टैंडर्ड तुम्हारा नहीं है, फिर भी हो जाता है. और हेतु का मतलब ऐसा नहीं तुम बढ़ कर रहेंगे, जैसे बारिश से बोलते हैं. और देखो आचार्य लोग जैसे बोले हैं ना, उसका भाव पकड़ना बहुत मुश्किल है. और हेतु की कृपा क्या है? ये चक्रवर्ती बोले हैं, पहाड़ का ऊपर बारिश हो रहा है, क्या जरूरत है? एक बूंदा पानी उधर नहीं रह सकता, सब गिर जाएगा. समुद्र का भीतर बारिश का क्या जरूरत है? रेगिस्तान में उधर जरूरत है. समुद्र में कोई जरूरत नहीं, नदियों में कोई जरूरत नहीं, लेकिन हर स्थान में बारिश होता है. भगवान की कृपा ऐसे सब आपका ऊपर भी हो रहा है, मेरा ऊपर भी हो रहा है, सबका ऊपर हो रहा है. हमारा पात्रता कितना है, कंटेनर कैसा है. अहेतु की सिर्फ एक दिशा, अहेतु के बीच, उसको डिस्क्राइब करते हैं और दूसरा साइड में नहीं देखते हैं. कृपा भी हो रहा है, हमारा पात्रता नहीं, क्योंकि इस पॉइंट मिस हम कर रहे हैं.
साधना करना है, सरल बनना है, शरणागत होना है। और सबसे बड़ा काम होता है आचार्य उपासना। बस श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। और इसका बाद क्या क्या होगा, ये सब व्यवस्था सब सरल होकर आचार्य उपासना में लग जाओ, और जितना गुण है ना ठाकुर दे देंगे। नहीं तो एक एक कितना कमाएंगे आप, नहीं होता है, प्रैक्टिकल नहीं। तत्व है तत्व सिद्धांत पर एक दैवम गुरु भक्त्या पुरुषा अंजसा आ जाए। जितना अनर्थ है जब कुछ है गुरु भक्ति से सब है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।